एक तो कोरोना, ऊपर से बदतमीजी। अब दिखाते हैं आपको विशेष हमारी एक खास पेशकश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जब कोरोना से समूची दुनिया दहली हुई है, उस वक्त अपने देश में कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए सरकार से लेकर देश के आम आदमी तक हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन जमात वाले जिन कोरोना मरीजों के इलाके में डॉक्टर्स जुटे हुए हैं, उनको ठीक करने में उनमें कहीं कोई पत्थर बरसा रहा है तो कहीं कोई महिला डॉक्टर से कर रहा है बदसलूकी। देखिए। जिस कोरोना महामारी में खून के गाढ़े नाते भी 4 हाथ की दूरी बनाकर चलते हैं, वहां अपनी जान जोखिम में डालकर जो आपको बचाने निकले हैं वो हैं डॉक्टर। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी हर बार इनके सम्मान की बात नहीं भूलते। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में डर और दहशत का अंधेरा फैला रखा है, उस अंधेरे में आपको जिंदगी का उजाला देने की कोशिश वो हैं डॉक्टर। तभी तो सरकार कहती है कि भगवान के दर्शन करने हैं तो इन कर्म योद्धाओं के चेहरे देख लो। देखिए, आज हमारे सभी डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मी ये सच्चे कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इन्हें भगवान की संज्ञा दी है और ये शायद अतिशयोक्ति भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो निश्चित रूप से भगवान तुल्य हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें स्टिग्मेटाइज ना करें, हम उन्हें ऑस्ट्रेसाइज ना करें। लोग मानते भी हैं कि इस महामारी के संकट काल में हमारे रक्षक ये डॉक्टर ही हैं। इसीलिए इन डॉक्टरों के सम्मान में कभी ताली तो कभी थाली बजाते हैं, तो कभी दिया दिवाली मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन फरिश्तों के लिए शैतान बन जाते हैं। ऐसा कौन होगा जो कोरोना से ग्रस्त हो और बचाने गए डॉक्टरों से बदतमीजी करे? देश के दूर दराज के इलाकों को छोड़ दीजिए, राजधानी दिल्ली में भी ऐसा हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आरोप है कि वहां तबलीगी जमात से आए एक मरीज ने महिला डॉक्टर से बदसलूकी की। जब पुरुष स्टाफ ने बचाव किया तो बाकी लोग उग्र हो गए। महिला डॉक्टरों को झुकना पड़ा तो मरीजों ने उनका दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की। They formed a mob of all the patients and they hurled abuses and they tried to scare the doctors and the healthcare staff, including nurses. The doctors had to run for their lives and hide inside a doctor's duty room, outside which these mob people, which were around 30, they started banging the door and they threatened to break the door and assault the doctors. ये तस्वीरें मुरादाबाद के हाजी नेब की मस्जिद इलाके की हैं। यहाँ डॉक्टरों की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों को बचाने गई थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों और उनकी स्वास्थ्य टीम पर ही पत्थरों से हमला बोल दिया। डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए पहले से वो तैयार थे। जैसे कि हम लोगों उन्होंने एकदम कहा, बोले गाड़ी में से उतरो। जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। मेरे EMT को कुछ काफी गहरी चोटें भी आई हैं, गुम चोटें आई हैं। मेरी शहरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी है उन लोगों ने आगे पीछे से। 3 अप्रैल को मुरादाबाद में 53 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें 17 लोगों का केस पॉजिटिव आया था। इनमें से एक मरीज की मौत हो गई तो उसके परिवार वालों के इलाज और आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की टीम गई थी। लेकिन अब वो हाथ जोड़ रहे हैं कि कोरोना से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इस बदतमीजी और मूर्खता से नहीं। 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। वैसे पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
वैसे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमलावरों पर NSA लगेगा और नुकसान की भरपाई भी उनसे ही की जाएगी। लेकिन डॉक्टरों पर हमला करने वालों के दिमाग में मूर्खता और कट्टरता का वो कोरोना भरा है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं। आज से पहले भी डॉक्टरों और कोरोना से लड़ रहे कर्म योद्धाओं पर जमात का आघात हो चुका है। 7 अप्रैल को दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 16 में मरकज से आए जमातियों पर आरोप लगा कि क्वारंटीन सेंटर में ये बोतल में पेशाब भरकर नीचे फेंक रहे थे। 6 अप्रैल को फिरोजाबाद में कोरोना मरीजों पर आरोप लगा कि उन्होंने न सिर्फ अस्पताल में थूका बल्कि सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर सामूहिक नमाज भी पढ़ी। 6 अप्रैल को ही देवबंद में स्वास्थ्य टीम को तब खदेड़ दिया गया जब वो एक कोरोना संदिग्ध की जांच के लिए पहुंची थी। 4 अप्रैल को दिल्ली के नरेला में आइसोलेट किए गए तबलीगी जमात के लोगों पर आरोप लगा कि इन्होंने न सिर्फ कमरे के बाहर शौच किया बल्कि डॉक्टरों से बदतमीजी भी की। 4 अप्रैल को कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में आरोप लगा कि आइसोलेशन वार्ड में रखे कुछ मरीजों ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि वार्ड में थूका भी। 3 अप्रैल को बिजनौर में आरोप लगा कि वहां जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जमात के लोगों ने इस बात पर हंगामा किया कि अंडा और बिरयानी नहीं मिलती। 2 अप्रैल को गाजियाबाद में तबलीगी जमात के कोरोना संदिग्धों पर आरोप लगा कि इन्होंने मर्यादा की सारी हदें लांघकर नर्सों के सामने अपने कपड़े तक उतार दिए। लेकिन सरकार ने अब जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे मेडिकल से जुड़े लोगों पर अगर किसी ने हमला किया तो 1 साल तक जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात की हरकतों ने कोरोना के वायरस को और फैला दिया। इस मामले में मरकज के अमीर मौलाना साद पर मुकदमा तो पहले ही दर्ज हुआ था, लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। अब उनकी गिरफ्तारी पक्की हो गई है। इस मरकज से जब 2300 से ज्यादा तबलीगी जमात वाले निकले तो किसी को क्या अंदाजा था कि यहाँ से कोरोना के ना जाने कितने वायरस देश के अलग अलग हिस्सों में फूट पड़ेंगे। इसमें जब धरपकड़ तेज हुई तो मरकज के अमीर मौलाना मोहम्मद साद पर नकेल कसी गई। साद के खिलाफ मुकदमा हुआ, कई संगीन मामले दर्ज हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR में गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भी जोड़ दी है। साद के क्वारंटीन की मियाद खत्म हो गई है, इसलिए उनके साथ ही पुलिस ने 18 लोगों को जांच में शामिल होने का नोटिस भी भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनमें कई विदेशी हैं जो अब देश छोड़कर भाग नहीं सकते। मरकज मामले में दर्ज FIR में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब गैर इरादतन हत्या का मामला भी ऐड कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना मोहम्मद साद और उनके 17 साथियों को नोटिस भेज जांच में शामिल होने के लिए कहा है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 1900 विदेशियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है जो जमात में शामिल होने के लिए आए थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और सामाजिक दूरी बरतने की बार बार दुहाई दी गई, उस वक्त इस अपील की धज्जियां मरकज में उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। इसमें मरकज के प्रमुख मौलाना साद पर गंभीर आरोप इसलिए भी बनता है कि इसने लोगों को मरकज में जमे रहने के लिए उकसाया कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। मौलाना साद और तबलीगी जमात पर मार्च के आखिर में ही महामारी एक्ट और IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया था, लेकिन उनमें जमानत मिलने की गुंजाइश थी। लेकिन अब गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के आसार बढ़ गए हैं। दिल्ली में अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
कोरोना को रोकना मुश्किल है लेकिन गैर मुमकिन नहीं है अगर कुछ जरूरी कायदे कानूनों का पालन किया जाता है तो। लेकिन मरकज की जमात ने लॉकडाउन से सामाजिक दूरी तक सारे सिद्धांतों को हवा में उड़ा दिया और उसमें घी का काम किया था मौलाना साद की तहरीर ने। चीन के वुहान से निकले एक जानलेवा वायरस ने समूची दुनिया को घरों में दुबका दिया। इस कोरोना वायरस से बचने का एक ही रास्ता दुनिया को सूझा कि दूर दूर रहो और जहां हो वहीं रहो। लेकिन दिल्ली में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में आए लोगों ने इस पर लापरवाही दिखाई। नतीजा ये है कि कोरोना देश के न जाने कितने हिस्से में फैल गया होगा। मौलाना की ऐसी बातों ने गड़बड़ी पैदा की। आदमी ये कहे कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए और मस्जिदों को ताले लगा देने चाहिए कि इससे बीमारी बढ़ेगी, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। हाँ, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह हैं, लेकिन इस ख्याल से मस्जिदों को छोड़ देना कि इससे अजाब बढ़ेगा, ये अल्लाह ताला के दस्तूर, खुलाफा राशिदीन के मामूल और सहाबा किराम के तरीके और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ। वहां तो हर अजाब के, हर वबा के आने के वक्त मस्जिदों की तरफ बिल इरादा आया जाता था, और इस जमाने में अजाब और वबा को हटाने के लिए मस्जिद को बिल इरादा छोड़ा जाए। सोचो तो सही, कितना गलत इक़दाम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमाए हक को कि वो इस बात पर जमे हुए हैं कि मस्जिदों को किसी भी हाल में बंद करने का कोई सवाल और उसका कोई जवाज कहीं भी नहीं। ये लोग अदद एक मस्जिद में जमा नहीं हुए, बल्कि निजामुद्दीन मरकज से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, कोरोना के खतरे को बढ़ाते हुए। 3 अप्रैल को परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से आए आंकड़ों के मुताबिक तब देश में कुल 2301 कोरोना मरीज थे, जिनमें तबलीगी जमात से जुड़े 647 केस। तब तक 9000 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका था जो जमात के संपर्क में आए थे। बाद में कई राज्यों ने जमात के आंकड़े देने बंद कर दिए, इसलिए अब उनके आंकड़े तो नहीं आते। लेकिन ये सही है कि अगर उस वक्त जमात ने ध्यान दिया होता तो कोरोना का वायरस इस कदर नहीं फैलता कि देश में कोरोना के मरीज 11,500 से ज्यादा नहीं होते और न ही मौत गर्दन उठाकर 400 के आंकड़े को छूने की कोशिश करती। आज का डेटा देखें तो 1306 पीपल दे हैव रिकवर्ड, दे हैव बीन क्योर्ड, और अगर एक दिन के अंदर देखें तो अराउंड 270 पीपल हैव एक्चुअली गॉट क्योर्ड इन लास्ट 1 डे। अगर हम टोटल केसेस की संख्या इस देश में देखें तो 11,439 है। लास्ट 1 डे वी हैड 1,076 टोटल एडिशनल न्यू केसेस और टोटल डेथ्स रिपोर्टेड आर 377। अब बीती घटनाओं को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जगह जगह से जमात की आ रही रिपोर्ट बता रही है कि कई जगहों पर वो कोरोना के संकट काल में भी बदलने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ जमात से निकले कोरोना मरीजों की बदतमीजी है तो दूसरी तरफ अब उन पर नकेल भी कसने लगा है। बिहार के समस्तीपुर में बांग्लादेश से आए 9 जमाती गिरफ्तार किए गए। तबलीगी जमात की हरकतों की सजा अब उनको मिलने लगी है। समस्तीपुर में क्वारंटाइन किए गए 9 बांग्लादेशी समेत 10 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बांग्लादेशी जमातियों पर वीजा उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिस एक स्थानीय व्यक्ति को जेल भेजा गया, उसने विदेशी जमातियों को अपने घर में पनाह दी थी। 1 अप्रैल से इनको क्वारंटाइन किया गया था। 14 दिन पूरा होने के बाद अब वो जेल की हवा खाएंगे। आज तक ब्यूरो। एक तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों ने देश की चिंताएं वैसे ही बढ़ा कर रखी हुई हैं। इन सब के बीच कुछ लोगों की बदतमीजी भी, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।